हम स्टार्ट करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लोजेस्ट अप्रोच। अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं, तो इस लेक्चर के बाद आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी इस टॉपिक में, ये मेरी गारंटी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है क्लोजेस्ट अप्रोच। तो देखो सिंपल सा है, यहाँ पे क्या है, हमें दो शिप दिए हुए हैं। एक शिप दिया है हमें कौन सा, यहाँ पर एक शिप दिया है ए, और यहाँ पर एक शिप दिया है कौन सा बी। ए शिप कहाँ जा रहा है हमारा, वेस्ट की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है। किस स्पीड से जा रहा है, ये जा रहा है हमारा 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टूवर्ड्स वेस्ट। एक शिप बी है जो कहाँ पर है, ए के वेस्ट में है, ए के वेस्ट में, सॉरी बी शिप ए के कहाँ पर है, साउथ में है। वो कहाँ पर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, सेम स्पीड से जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये वाला जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इट इज़ फ्रॉम AIPMT 2015 से है। इससे सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ से इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी गिवन है क्वेश्चन में, कितना है, 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो हमें ये निकालना है कि ए और बी के बीच में क्लोजेस्ट डिस्टेंस मतलब क्लोजेस्ट अप्रोच कितना होगा, ये निकालना है। दूसरा पार्ट भी देखेंगे, उसमें टाइम निकालना होगा, वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है, ए वाला वेस्ट की तरफ जा रहा है, बी वाला ए के कहाँ है, नॉर्थ की तरफ है। बी वाला ए के कहाँ है, नॉर्थ की तरफ है। नॉर्थ की सॉरी साउथ की तरफ है, ए की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो हमें देखना है कि इन दोनों के बीच में क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितना होगा। कैसे निकालेंगे, इजी है। इसमें हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं। कॉन्सेप्ट का नाम है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव मोशन कहते हैं। तो रिलेटिव मोशन हम कब लगाते हैं, जब दो ऑब्जेक्ट्स मोशन कर रहे होते हैं। मान लो यहाँ पे दो शिप्स हैं, कौन कौन से, ए और बी, ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। तो रिलेटिव मोशन कैसे अप्लाई करते हैं नहीं पता, तो इस वीडियो के बाद थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा रिलेटिव मोशन का भी। देखते हैं, जैसे यहाँ पे रिलेटिव मोशन के लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक को ऑब्जर्वर मान लेते हैं। क्या मान लो, ऑब्जर्वर एज्यूम कर लो। ऑब्जर्वर किसी को भी मान सकते हैं, ए को भी मान सकता हूँ मैं, बी को भी मान सकता हूँ। ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वर का मतलब होता है देखने वाला, जो देख रहा है। मतलब बी वाला मैंने ऑब्जर्वर माना, बी वाला किसको देख रहा है, बी वाला किसको देख रहा है, ए को हमारा देख रहा है। तो किस स्पीड से, बी वाले के रिस्पेक्ट में ए की स्पीड क्या है, उसको हम कॉन्सेप्ट को क्या कहेंगे, रिलेटिव मोशन। हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, या स्पीड ऑफ ए एज सीन बाय बी। ये दोनों ही किसके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। तो कैसे निकालेंगे, ऑब्जर्वर को हमेशा क्या रहेगा, ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट पर रहता है। कैसा रहेगा, रेस्ट पर। तो ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ऊपर जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से। अगर इसको रेस्ट पे करना है तो नीचे हमें एक स्पीड देनी पड़ेगी, कितनी, 10 किलोमीटर पर आवर की ही स्पीड देनी पड़ेगी। तो बी वाला क्या हो गया, ए के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर हो गया। तो जो बी को दिया ना नीचे की साइड 10 किलोमीटर पर आवर, वही हमें ए को भी देना पड़ेगा। ये रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है। तो क्या करो, रिलेटिव मोशन के लिए ऑब्जर्वर को रेस्ट पे कर दो, जो बी को दिया वही ए को भी दे दो। तो बी तो रेस्ट में हो गया। ए वाला कैसे मूव कर रहा है, ए वाला कैसे मूव कर रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर से इधर, 10 किलोमीटर पर आवर से इधर। तो दिख रहा होगा, जब दो वेलोसिटी है तो ए वाले की नेट वेलोसिटी क्या होगी, ए के रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में ए वाले की वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड क्या होगी, कुछ इस टाइप से ऐसे जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल ऐसे ही जाएगा। तो कैसे जाएगा, ए वाला बी वाले के रिस्पेक्ट में कुछ इस टाइप से मूव करेगा, ऐसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले एंगल। यहाँ से हमें दिख रहा है कि ए वाला ऐसे जा रहा है, यहाँ से 10 जा रहा है ऐसे, यहाँ से जा रहा है 10 ऐसे, तो ऐसे मूव कर रहा है। तो अगर कुछ वेक्टर का थोड़ा बहुत आइडिया हो तो वेक्टर में हमने सीख रखा है, अगर एक वेक्टर x है और एक वेक्टर x है, दोनों सेम है, दोनों 90 डिग्री पर हैं, तो इसका रिजल्टेंट कितना होता है, x√2 के बराबर होता है। तो यहाँ से कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर है इधर की साइड, 10 किलोमीटर पर आवर की साइड इधर की साइड। तो इसका रिजल्टेंट बोलेंगे कितना होगा, कोई बता सकता है, इसका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 10√2। अब इसी का अगर x यहाँ पर, x यहाँ पर, तो रिजल्टेंट कितना आ गया था, x√2 के बराबर आ गया था। तो 10√2, एक चीज़ तो हमें पता लग गई। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, थीटा, एंगल निकालना है। तो अगर हम थीटा एंगल निकालेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं,
टेन थीटा का कॉन्सेप्ट पता है क्या? टेन थीटा किसके बराबर हो गया? 10/10। ये कितना है? ये बेस है और परपेंडिकुलर कितना है? 10 है। तो किसके बराबर हो गया? 1 के। जो थीटा है वो किसके बराबर आ गया? 45 डिग्री। तो हमें पता लग गया जो बी वाला है ए वाले के रिस्पेक्ट में कितने डिग्री पर मूव करेगा? बी वाले के रिस्पेक्ट में ए वाला 45 डिग्री पर मूव कर रहा है और किस स्पीड से जा रहा है? 10√2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, बस अब हमारा काम ख़त्म। अब मैं ये वाला ट्रायंगल, ये दिख रहा है ये ट्रायंगल मैं थोड़ा सा यहाँ पर बाहर की साइड बना रहा हूँ जिससे कि तुम्हें सब क्लियर हो जाए। तो ऐसे मूव कर रहा है कुछ, रुको एक सेकेंड, देखो अब हमें क्या निकालना है? इनके बीच में क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकालना है। अब मुझे एक बात बताओ उससे पहले, अगर ये 3 डिस्टेंस दे रखे हैं, एक ये वाला है, एक ये वाला पाथ है, एक ये वाला, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब मुझे बताओ तीनों में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ कौन सी होगी? सब कहेंगे सेकंड होगी सर। सेकंड क्यों होगी? क्योंकि ये 90 डिग्री पर है। तो जब भी तुमसे शॉर्टेस्ट फिजिक्स में पूछा जाए, कुछ भी शॉर्टेस्ट है, मिनिमम है, क्लोजेस्ट है, तो हमेशा 90 डिग्री ड्रॉ कर दो। तो बी वाला तो रेस्ट पे, ए वाला बी के रिस्पेक्ट में ऐसे मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, कुछ इस टाइप से जा रहा है। तो सबको पता लग गया होगा अब तो जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा हमें कैसे निकालना पड़ेगा। यहाँ से मैं क्या ड्रॉ कर दूंगा? 90 डिग्री अगर मैं ड्रॉ कर दूंगा तो ये 90 डिग्री जब ड्रॉ कर दिया तो ये क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब क्लोजेस्ट डिस्टेंस आ गया। ये जो x है ये क्या है हमारे पास? क्लोजेस्ट अप्रोच या क्लोजेस्ट डिस्टेंस, इसी को कहा जाएगा। इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। तो इस ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को देखो, ये वाला ट्रायंगल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। कैसे? ये ट्रायंगल कुछ इस टाइप से ऐसे है, ये जा रहा है हमारे पास सीधा ऐसे, ये जा रहा है हमारे पास ऐसे, और ये है 45 डिग्री, ये है x, ये भी हमें गिवन है देखो 100 से। तो अब मुझे बताओ अगर वेक्टर पड़ा हुआ हो तो ये 45 है, ये x है, तो ये वाला जो कंपोनेंट होता है जिसके साथ थीटा बना रहे हैं तो वो होता है cos 45, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा x वाला वो किसके बराबर होगा? 100 sin 45 के बराबर होगा। तो बस हमारे पास निकल के आ गया क्या? क्लोजेस्ट डिस्टेंस, क्लोजेस्ट अप्रोच निकल के आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 100 cos 45 के 100 sin 45 डिग्री के बराबर है, दैट इज इक्वल्स टू 100/√2। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। लेकिन जो AIPMT 2015 में क्वेश्चन आया था हमारा, वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस नहीं पूछ रहा था, उसने क्या पूछा था? हमसे पूछ लिया था टाइम। क्या पूछ लिया था? टाइम। तो टाइम निकालने में भी कोई बड़ी चीज़ है क्या? नहीं। टाइम का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला हमेशा बताओ क्या है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के बराबर। अब मुझे बताओ टाइम पूछ रहा है कि किस टाइम पर क्लोजेस्ट डिस्टेंस अकर होगा, मतलब किस डिस्टेंस पर यहाँ तक ये वाला ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ तक ये वाला ऑब्जेक्ट ए वाला किस टाइम पे पहुँचेगा। तो अब मुझे बताओ ए वाले ने कितना डिस्टेंस कवर किया? ये वाला, एक्स वाला या कॉस वाला? हर कोई बोलेगा सर कौन सा डिस्टेंस कवर किया? 100 cos 45। जो स्पीड है, स्पीड हमने अभी निकाली, कितनी निकाली? स्पीड निकाली ना, ये रही, कितने किसके बराबर है? ये 10√2 के बराबर हमारे पास स्पीड भी आ गई। तो स्पीड की जगह हम क्या पुट करेंगे? 10√2 पुट करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे 0 से 0 गया, वो 10/2 कितना आ गया? 5 आवर्स में क्या होगा? क्लोजेस्ट अप्रोच होगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लेगा? तो 5 घंटे बाद इन दोनों के बीच में क्या होगी? मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम दूरी होगी। तो दो चीज़ हमने सीख ली, पहली क्या निकालनी? क्लोजेस्ट अप्रोच, और दूसरी टाइम, किस टाइम पर इनके बीच में क्या होगा? क्लोजेस्ट अप्रोच होगा। तो दोनों चीज़ हमने सीख ली। अब तुम्हारे लिए क्या है? तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, उसका जवाब सारे क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। मुझे भी तो पता लगना चाहिए तुम्हें समझ आया या नहीं आया। तो क्वेश्चन ये है कि एक शिप है ए जो ईस्ट की तरफ जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, और एक शिप है हमारा बी जो बी कहाँ है? साउथ में है ए के,
जो मूव कर रहा है किससे, 40 किलोमीटर पर आवर से। और जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो कितना गिवन है, 200 किलोमीटर डिस्टेंस गिवन है। हमें वही दोनों चीज़ फाइंड आउट करनी है जो अभी सीखी है। सबसे पहली क्या है, फाइंड द क्लोजेस्ट अप्रोच या क्लोजेस्ट डिस्टेंस इनके बीच में कितना होगा। सेकंड, फाइंड द टाइम एट विच क्लोजेस्ट डिस्टेंस या क्लोजेस्ट अप्रोच अकर्स। तो ये एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है जो बिल्कुल, अगर ये ऊपर वाला समझ में आ गया तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और एक हिंट भी दे देता हूँ, जो इसका थीटा आएगा वो किसके बराबर आएगा, जो थीटा आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू, जो थीटा निकल के आएगा वो आएगा हमारे पास 37 डिग्री। तो एक बार ट्राई करना और कमेंट में ज़रूर आंसर ज़रूर रखेंगे कितना आंसर आया। थैंक यू वेरी मच। और मुझे पता है कि आपको समझ में आई होगी वीडियो, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माई चैनल।